पिछले एपिसोड में लड़की ने हाओ चेन की गर्दन पर चाकू रख दिया था। यह देख हाओ चेन पूछता है क्या तुम ठीक हो, जिसके बाद लड़की चाकू हटा लेती है, लेकिन अब उसका पैर जख्मी हो गया था जिसकी वजह से वो नहीं चल पा रही थी। तभी हाओ चेन को पता चलता है लड़की काफी परेशान है और वो बोल भी नहीं पा रही। इसके बाद लड़की हाओ चेन के हाथ पर लिखती है कि तुम यहाँ से भाग जाओ। इस पर हाओ चेन कहता है तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें कुछ भी नहीं होने दूंगा क्योंकि अब तो मैं प्रमोट भी हो गया हूँ। लेकिन इसी वक्त इसके पीछे एक बीस्ट आ जाता है जिसे देख हाओ चेन काफी डर जाता है। लेकिन अब यहाँ पर और भी बीस्ट आ गए थे। यह देखते ही हाओ चेन लड़की को अपने साथ ले लेता है और अब इनसे बचकर भागने लगता है, जिसके दौरान बीस्ट इसके काफी नजदीक तक आ जाते हैं। तभी एक बीस्ट ऊपर से पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन हाओ चेन फिर भी इसे बचा लेता है। तभी अचानक से इसका पैर पत्थर में टकरा जाता है और वो लड़की को लेकर नीचे गिर जाता है, लेकिन फिर भी वो लड़की को चोट नहीं आने देता। तभी इसी वक्त बीस्ट इन पर हमला करने आता है, लेकिन हाओ चेन लड़की को बचा लेता है और अब इनके साथ में फाइट करने लगता है। लेकिन बीस्ट काफी ताकतवर था और वो इसे एक पंच मार देता है, जिसके बाद हाओ चेन लड़की के ऊपर आकर गिर जाता है। तब हाओ चेन कहता है तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हें कुछ भी नहीं होने दूंगा। इसके बाद वो फिर से बीस्ट के सामने खड़ा हो जाता है और वो जान गया था कि इनकी असली ताकत इनके पंजे और दांत में है। इसलिए हाओ चेन इसके पेट पर किक मारता है और अगली बार इसकी गर्दन पर हमला करता है। लेकिन अब इस बात से बीस्ट काफी गुस्सा हो जाता है और हाओ चेन को बहुत बुरे तरीके से मारने लगता है। तभी बीस्ट लड़की की ओर जाने लगते हैं, लेकिन हाओ चेन इसे दूर हटा देता है। लेकिन तभी बीस्ट इस पर एक पावरफुल अटैक कर देता है जिसे हाओ चेन नहीं रोक पाता। तभी बीस्ट फिर से लड़की की ओर जाने लगता है, लेकिन हाओ चेन इसको नीचे गिरा देता है और अपनी तलवार से हमला करने वाला होता है। लेकिन इसी वक्त दूसरा बीस्ट इसके ऊपर हमला कर देता है। इसके बाद वो हाओ चेन की गर्दन पकड़ लेता है और इसे लगातार 2 बार किक मारता है, जिसमें हाओ चेन बुरी तरह से जख्मी हो जाता है और यह देख लड़की काफी परेशान होने लगी थी। इसके बाद बीस्ट फिर से लड़की की ओर जाने लगता है, लेकिन तभी हाओ चेन फिर से पीछे से हमला करता है। फिर भी वो इसके सामने कमजोर था, इसलिए बीस्ट इसे फिर से पीट देता है। लेकिन बीस्ट अभी भी नहीं रुकते और इस बार हाओ चेन को बहुत बुरे तरीके से मारने लगते हैं, जिसे देख लड़की भी परेशान हो जाती है और अब हाओ चेन की कंडीशन भी काफी खराब हो गई थी। लेकिन हाओ चेन अभी भी हार नहीं मानता और एक बार फिर से खड़ा हो जाता है। यह देख बीस्ट इसकी गर्दन पकड़कर लटका देता है और कहता है कि मेरा मुकाबला करने से पहले बड़ा तो हो जा। लेकिन तभी हाओ चेन इसकी गर्दन में अपनी तलवार घुसा देता है और इसे वहीं पर मार डालता है। इसके बाद हाओ चेन और लड़की एक दूसरे के नजदीक आते हैं और हाओ चेन लड़की से कहता है कि शायद मैं अकेले इनका सामना नहीं कर पाऊंगा, लेकिन फिर भी मैं इनको कुछ देर के लिए रोक सकता हूँ, जिसके दौरान तुम पीछे वाले रास्ते से टेम्पल में भाग जाना, जहाँ के मास्टर तुम्हें बचा लेंगे। लेकिन लड़की हाओ चेन को खतरे में छोड़कर नहीं जाना चाहती थी, इसलिए वो जख्मी होने के बावजूद भी इसका साथ देने के लिए तैयार हो जाती है। इसके बाद बीस्ट इनकी ओर दौड़ते हुए आते हैं, लेकिन अब लड़की अपनी फास्ट स्पीड का यूज करती है और बीस्ट को मारने लगती है, जबकि हाओ चेन भी इनके साथ शानदार फाइट करता है। लेकिन तभी बीस्ट इस पर फिर से भारी पड़ने लगता है और यह देख लड़की इसकी हेल्प करने आती है। लेकिन तभी दूसरा बीस्ट इसे रोक देता है और अब इसको मारने आ जाता है। लेकिन इसी वक्त लड़की को एक फ्लैशबैक आता है, जहाँ इसके फादर बोल रहे होते हैं कि आज से तुम मेरी डॉटर नहीं हो, बल्कि एक रिइंकार्नेशन सेंट यानी कि पुनर्जन्म महात्मा हो। इसलिए तुम्हारा ना कोई दोस्त होगा और ना ही तुम्हारे पास आजादी होगी। इसके अलावा तुम्हारे सभी सेंस भी काम करना बंद कर देंगे। इसलिए मिशन में सभी के लिए सेक्रीफाइस करना होगा और तुम्हारे पास कोई दूसरा चॉइस नहीं होगा। इसके बाद लड़की फिर नीचे गिर गई थी। इधर अब हाओ चेन बीस्ट को मारने जाता है, लेकिन तभी कोई पावर बहुत फास्ट स्पीड से घूमती है और सभी बीस्ट को एक झटके में मार गिराती है, जो कि असल में कोई मिस्टीरियस आदमी था। और वो लड़की से कहता है कि तुम्हारी कंडीशन तो काफी खराब हो गई है। फिर वो इनके सामने आता है और लड़की को अपने साथ ले जाने की बात करने लगता है, लेकिन उसे देख लड़की काफी डर रही थी, इसलिए हाओ चेन कहता है शायद वो तुम्हारे साथ नहीं जाना चाहती। यह सुनते ही मिस्टीरियस आदमी एक झटके में इसे बेहोश कर देता है और अब लड़की काफी डर गई थी। फिर आदमी कहता है कि डरो मत, मैं तुम्हारे लिए ही आया हूँ। इसके बाद वो लड़की की सारी इंजरी हील कर देता है और कहता है कि इस लड़के की इंटरनल ऑर्गन डैमेज हो गई है, इसके अलावा इसकी सारी हड्डी पसली भी टूट चुकी है। यह सुनकर लड़की मिस्टीरियस आदमी के पास आती है और हाओ चेन की हेल्प करने के लिए कहती है। तब आदमी कहता है मैं उसे हील कर दूंगा, लेकिन तुम्हें प्रॉमिस करना होगा कि तुम नहीं भागोगी और उसके बाद रिइंकार्नेशन वीमेन वाली ट्रायल को कंप्लीट करोगी। अब लड़की इसके बारे में केवल सोचकर ही डरने लगती है, लेकिन फिर भी वो हाओ चेन के हीलिंग के लिए इसकी बात मान जाती है। इसके बाद मिस्टीरियस आदमी अपनी
कोई टेक्निक यूज करता है जो बहुत पावरफुल दिख रही थी और वो अब हाओ चेन को ऊपर उठा लेता है। फिर वो इसे अपनी पावर से हील करने लगता है और कहता है कि इसकी स्पिरिचुअल पावर तो बहुत लो है, ऐसा लगता है इसके पास में कोई टैलेंट नहीं है। फिर हम देखते हैं कि हाओ चेन को इस प्रोसेस में काफी दर्द हो रहा था, जिसे देख लड़की भी काफी परेशान थी। इसके बाद आदमी अपनी 1000 लेवल बर्निंग टेक्निक यूज करता है, जिसके बाद हाओ चेन की सारी इंजरी हील होने लगती है और अब इसके सिर से होकर एक पावर गुजरती है, जिसके बाद हाओ चेन की इंजरी पूरी तरह से हील हो जाती है। लेकिन इसके साथ में मिस्टीरियस आदमी ने जीरो फर्नेस की पावर का यूज किया था, जो इसको 12 सीरियसनेस से बाहर आने में हेल्प करेगी और इसकी वजह से हाओ चेन की बॉडी प्योर हो गई है। इसके बाद आदमी लड़की को यहाँ से चलने के लिए कहता है, लेकिन अब लड़की हाओ चेन के पास आती है और इसको अपना मैजिकल रिंग देने जाती है। यह देख आदमी इसे रोकना चाहता है, लेकिन लड़की इसकी कोई बात नहीं सुनती और हाओ चेन को अपनी रिंग दे देती है। इसके अलावा वो इसकी तलवार और बैग इसके पास रख देती है। फिर लड़की हाओ चेन को देख इमोशनल हो जाती है, लेकिन अब आदमी इसे यहाँ से लेकर जाने लगता है, जिसके दौरान लड़की की आंखों में आंसू थे और अब आदमी इसे अपने साथ लेकर चला जाता है, जबकि हाओ चेन अभी भी बेहोश पड़ा हुआ था। तो क्या आपको इसका अगला एपिसोड भी चाहिए? कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर आपने पिछला पार्ट मिस कर दिया हो तो लेफ्ट वाली वीडियो को जरूर देख लेना, और जिन्होंने भी चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑल पर जरूर सेट कर देना।